इंदौर के बहुचर्चित नवीन पाटीदार हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साजिश में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि पुरानी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन पाटीदार की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले की गहन जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर ये सामने आया कि हत्या के लिए 2 शूटर को 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। हाल ही में पुलिस ने राहुल मराठा, शुभम और राजू को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के बाद इस हत्याकांड में अब तक कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक नवीन पाटीदार और आरोपियों के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चल रही थी, जो इस हत्याकांड का मुख्य कारण बनी। इसी दुश्मनी के चलते आरोपियों ने नवीन पाटीदार को रास्ते से हटाने की साजिश रची और शूटर की मदद से हत्या को अंजाम दिया। ये 12 अप्रैल को एक घटना हुई थी, जिसमें थाना राव में एक सूचना मिली थी कि कैट रोड पे कोई तीसरा 2 शूटर उसमें हायर किए थे मुकेश कुमावत के द्वारा। तो उन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान एक नाम आया था राहुल मराठा। तो राहुल मराठा इस केस में फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी कल हुई है। और राहुल मराठा को जब गिरफ्तार किया तो कहानी इस तरीके से आई कि राजू खटीक जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं और राहुल मराठा, इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी। और योजना बनाने के बाद इन्होंने मुकेश कुमावत को इसका पैसा दिया था कि आप नवीन पाटीदार जो मृतक है उसको ख़त्म करना। तो इसके लिए 2 शूटर इनने हायर किए थे, जिनके नाम अजय ढोलपुरिया और श्रीराम बलई। इन दोनों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें एक आरोपी शुभम और है, जिसने राहुल मराठा की मदद की है भागने में, और वो को अक्यूज्ड है इस पूरे मामले में। तो अभी टोटल 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। मोटिव ये था इसमें, जो मोटिव पे अगर बात करें तो मोटिव क्लियर हो गया राहुल मराठा के जो इंटेरोगेशन में, कि राजू खटीक के भाई का हत्या हुई थी, जिसकी हत्या नवीन पाटीदार द्वारा की गई थी। और राहुल मराठा के अवैध संबंध थे नवीन पाटीदार की वाइफ से, भारती पाटीदार से। तो भारती पाटीदार और राहुल मराठा अवैध संबंध होने के वजह से नवीन पाटीदार ने इसकी मुखबिरी की थी, क्योंकि राहुल मराठा पहले से ही कई केसेस में फरार चल रहा है। इस पर 20 पूर्व में अपराध हैं, तो इस वजह से इन दोनों में रंजिश हो गई थी। तो राहुल मराठा और राजू खटीक ने मिलके मुकेश कुमावत को हायर किया था। तो मोटिव दोनों का क्लियर हो गया, क्योंकि अवैध संबंध थे और उसका भाई का कत्ल हुआ था। उज्जैन के वन विभाग स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से एक वीडियो सामने आने के बाद विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में वन विभाग के कर्मचारी सरकारी ड्यूटी के दौरान कार्यालय परिसर में दाल बाफले बनाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विभाग के कर्मचारी अरुण वाडिया के जन्मदिन के अवसर पर यह तैयारी की जा रही थी। जानकारी के अनुसार वन भवन क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में कई कर्मचारी भोजन तैयार करने में व्यस्त दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि यह आयोजन विभाग के कर्मचारी अरुण वाडिया के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा था। सामने आए वीडियो और तस्वीरों में कर्मचारी दाल बाफले बनाने की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। यह गतिविधियां उस समय की बताई जा रही है जब कार्यालय में नियमित सरकारी कार्य होना चाहिए था। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समय में विभागीय और जनहित से जुड़े कार्यों का निर्वहन करें, लेकिन सामने आई तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह आयोजन किसी निजी स्थान पर नहीं बल्कि सरकारी कार्यालय परिसर में होता दिखाई दिया। ऐसे में कार्यालयीन समय और सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब निगाहें वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर टिकी है कि वे इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और यदि कोई नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है, जिसके बाद पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। उज्जैन जिले के तराना नगर स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय में अव्यवस्था और लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ अधिकारियों अक्सर खाली नजर आती है, जबकि पूरा कामकाज चपरासियों के भरोसे चलता दिख रहा। तराना के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार कार्यालय में आने वाले ग्रामीणों और आम नागरिकों को अपने काम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कई बार संबंधित अधिकारी अपने कक्ष में मौजूद ही नहीं होते। इस वजह से लोगों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ता है, जिससे आमजन में नाराजगी बढ़ रही है और विभागीय कार्यों में लगातार देरी हो रही।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालय जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी ही नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहेंगे तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मंदिर में स्थापित एआई आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम त्रिनेत्र को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत गोल्ड मेडल के लिए चयनित किया गया है। देखिए रिपोर्ट। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विकसित अत्याधुनिक एआई आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम त्रिनेत्र ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत गोल्ड मेडल के लिए चुना गया है, जो आगामी 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लाख और वार्षिक रूप से 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद मंदिर प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया, जिसके तहत 500 से अधिक स्मार्ट कैमरे और एक हाईटेक कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इस सिस्टम में फेशियल रिकॉग्निशन, वाहन नंबर प्लेट पहचान और रियल टाइम वीडियो एनालिस्टिक जैसी अत्याधुनिक तकनीक शामिल है, जिससे भीड़ प्रबंधन को पारंपरिक मॉडल से बदलकर प्रेडिक्टेबल मॉडल में परिवर्तित किया गया है। इसके जरिए खोए हुए श्रद्धालुओं और सामान की पहचान भी आसानी से की जा रही है। भारत सरकार की टीम के निरीक्षण और दिल्ली में 13 सदस्यीय राष्ट्रीय ज्यूरी के समक्ष सफल प्रस्तुतिकरण के बाद उज्जैन की इस परियोजनाओं को यह सम्मान प्रदान किया गया। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नेशनल लेवल पे ई गवर्नेंस पुरस्कार में गोल्ड लेवल जो है वह उज्जैन को मिला है। और जैसा आप जानते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में महाकाल लोक का उद्घाटन किया था, उसके बाद श्रद्धालुओं खरगोन जिले के महेश्वर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने जनपद पंचायत महेश्वर में पदस्थ उपयंत्री मनोज सावले को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त संगठन इंदौर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत महेश्वर में पदस्थ संविदा सावले को रंगे हाथों पकड़ा है। ग्राम पंचायत बड़वेल कांकरिया के सचिव मंगन सिंह मकवाने ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया था कि कूप जाली निर्माण कार्य का मूल्यांकन कर कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में उपयंत्री द्वारा 14,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी पूर्व में भी 4,000 रुपए यूपीआई के माध्यम से ले चुका था और शेष राशि के लिए दबाव बना रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। जनपद पंचायत महेश्वर स्थित कार्यालय में आरोपी उपयंत्री मनोज सावले को शिकायतकर्ता से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।